नमस्कार, मैं सरला रावत और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के बाद अब दिल्ली की महिलाओं को धनराशि देने की घोषणा कर दी है। हालांकि जेल जाने से पहले भी वो इस राशि की घोषणा कर चुके हैं। केजरीवाल ने आज कहा कि महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ये राशि जो है उसे बढ़ा दी जाएगा और फिर आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी उसके बाद 1,000 की जगह महिलाओं को 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 13 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में हर महीने हजार रुपए आना शुरू हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली जो राशि है उसे हम बढ़ा देंगे, जो कि 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सीएम आतिशी की कैबिनेट ने आज इस योजना को मंजूरी दे दी। अब महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने 2024-25 के बजट में दिल्ली की प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए देने का कहा था। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी और इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी अलग से किया था। केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि पैसा कहां से आएगा। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अकाउंट का जादूगर हूं मैं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां बचाने हैं और कहां पर खर्च करने हैं। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने आज से 1,000 रुपए हर महीने देने की शुरुआत कर दी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का जो ऐलान है वो तो कर दिया, लेकिन पहले भी उनके इसी वादे पर दिल्ली वित्त विभाग ने साफ कह चुका था कि ये इतना आसान नहीं है। दिल्ली के बजट के साथ उसको मैच करने में दिक्कत आएगी। बजट 2024 के वादे के बावजूद ये स्कीम अभी तक लागू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तौर पर पेश की गई इस योजना को लागू होने पर खुद वित्त विभाग ने संशय कहा था, क्योंकि वित्त विभाग ने इसे दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति के लिहाज से जोखिम भरा बता दिया था। तो दूसरी तरफ गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आतिशी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और अब दिल्ली की महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उनके अकाउंट में बड़े आराम से ये जो राशि है वो जमा कर दी जाएगी। दिल्ली की महिलाओं को दिए इस तोहफे के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री इतना पैसा लाएंगे कहां से। वो वादों की बौछार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की है? हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं तो अकाउंट्स का जादूगर हूं। वैसे तो अब चुनाव दूर नहीं है और ऐसे में घोषणाएं जो हैं एक के बाद होती रहेंगी। कौन कितना ज्यादा घोषणा कर दे और कितना भर भर के महिलाओं के लिए वादे कर दे, महिलाओं को पैसे दे दे, जीत उस पर भी निर्भर करती है। ये भी चुनावों में पिछले साफ दिखने लगा है। यानी कि जो फॉर्मूला ऑफ राजनीति है वो यहां आकर टिक गया है। एक तरफ हम रेवड़ी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लुभाने की। तो महिलाओं को लुभाने के लिए देश में ये चलन बढ़िया चल गया। आप चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख ले जो कि अभी हुआ, चाहे झारखंड का देखे, चाहे हरियाणा का देखे और अब दिल्ली का चुनाव है, सब जगह आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी, वो है महिलाओं को दी जाने वाली धनराशि। और इसी धनराशि पर चुनाव भी आजकल निर्णय बनते जा रहे हैं कि महिलाओं को कौन कितना ज्यादा पैसा दे रहा है। 1,000 रुपए की बात अरविंद केजरीवाल पहले भी कह चुके थे, उसके बाद वो जेल चले गए। उसके बाद वो 1,000 रुपए अकाउंट में नहीं आए तो गुरुवार को वो फिर महिलाओं के बीच पहुंचे और एक बार फिर अपना वादा दोहरा डाला और ऐलान कर दिया कि जल्द ही महिलाओं को 1,000 रुपए अकाउंट में मिलेंगे। लेकिन जब सरकार बन जाएगी, जैसा वो कह रहे हैं 2025 के बाद, तो फिर से इसको बढ़ा दिया जाएगा और 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।